अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा है लेक्चर वो है लेक्चर नंबर 20 और इसमें हमारे पास है जी कि कॉलम लॉ। अच्छा, ये चीज़ है जी कि जो भी आपस में बॉडीज़ हैं तो वो एक दूसरे को क्या करती हैं जी कि अट्रैक्ट करती हैं या रिपेल करती हैं। फर्ज करें हमारे पास दो बॉडीज़ हैं, एक है Q1, एक हमारे पास है Q2। इन दो के दरमियान अगर डिस्टेंस हमारे पास पर लेट्स से R है, अगर इनके दरमियान हमारे पास डिस्टेंस को चेंज किया जाए या हमारे पास ये है जी कि इनका जो मैग्नीट्यूड को चेंज किया जाए तो हमारे पास क्या इसमें फ़र्क पड़ेगा, ये चीज़ हमने इसमें से स्टडी करनी है बेसिकली। तो कॉलम लॉ कहता है जी कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर मैग्नीट्यूड, कि उनके मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड। कि जो दोनों चार्जेस होंगे उनको मल्टीप्लाई करें तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। जैसे इनके दरमियान ये डिस्टेंस है तो अगर इसको हम दोनों को कंबाइन करें क्या आ जाएगा Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, फिर इसमें इक्वल टू का साइन और Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। तो ये इस तरह से आपका एक रिलेशन बिल्ड होता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। एफ हमारे पास इसमें से फोर्स है, Q1 Q2 मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस है, और इसका डिस्टेंस है, और के हमारे पास प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है। के बेसिकली हमारे पास मीडियम के पे लाई करेगा। अगर ये हमारे पास मीडियम एयर है तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू हो जाएगी जी के 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9, ये इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 इफ़ द मीडियम बिटवीन टू चार्जेस इज़ एयर। कि अगर इन दो के दरमियान हमारे पास जो मीडियम है तो वो अगर हमारे पास एयर है तो तब हम इसको यूज़ करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट है जी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या है? जैसे ये चार्ज है अगर, तो इसका इफेक्ट कहाँ पे कहाँ तक है, तो इसको बेसिकली हम क्या बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड। कि कोई भी चार्ज है तो उसका इफेक्ट कितने दूर तक है, तो वो बेसिकली उसकी क्या होगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। जैसे ये चार्ज है, इसका अगर 3 मीटर डिस्टेंस तक अगर इसको इफेक्ट करता है तो इसके इफेक्ट जो होगा तो वो हमारे पास, तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ये है जी कि एक चार्ज किस हद तक दूसरे चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाता है। जैसे ये चार्ज है तो यहाँ तक अगर इसकी फोर्स है तो हम करेंगे इसकी फील्ड है। अगर यहाँ तक इसके ऊपर कोई असर नहीं कर रहा है, कोई फोर्स नहीं लगा रहा है, तो इससे हम ये कह सकते हैं कि ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर है। तो ये चीज़ हमने देखनी है। फिर हमारे पास आता है जी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इंटेंसिटी का हमारे पास है एक्सटेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इन स्पेस नोन एज, कि स्पेस के ऊपर पूरी तो हमारे पास मौजूद है, ये हमारे पास इसका इफेक्ट है। लेकिन एक चार्ज अगर यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, तो ये इसके ऊपर कितना इफेक्ट करता है और ये इसके ऊपर, इन दोनों में कितना इफेक्ट है, ये बेसिकली हमें बताता है जी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये चीज़ हमें बताती है। इलेक्ट्रिक फील्ड ये बताती है कि कहाँ तक इफेक्ट है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये बताती है जी कि कितना इफेक्ट है। तो ये चीज़ें आपने इसमें, इसकी जो यूनिट होती है वो न्यूटन पर कॉलम होती है। फिर हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइंस हैं उनके बारे में डिस्कस करना है कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी रिप्रेजेंट बाय, इनमें से क्या कह सकते हैं कि दीज लाइन वर इंट्रोड्यूस बाय। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो डायरेक्शन होती है वो जो पॉजिटिव होगी तो उनकी इनवर्ट होगी ऐसे, और जो हमारे पास चार्जेस होंगे नेगेटिव उनकी जो डायरेक्शन होगी वो हमारे पास होगी आउटवर्ड, इस तरह से। इनकी डायरेक्शन एक हमारे पास क्या होगी कि इनवर्ड होगी और एक की डायरेक्शन हमारे पास क्या होगी आउटवर्ड होगी।
पॉजिटिव इनवर्ड, नेगेटिव आउटवर्ड। फिर हमारे पास इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल आता है जी कि वर्क, अमाउंट ऑफ वर्क डन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, वर्क डन। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आता है, उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारे पास ये कहता है जी कि अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू डैट पॉइंट, इन्फिनिटी से लेके डैट पॉइंट तक लेके आने के लिए जो हमारे पास वर्क डन होता है, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा कि ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा। इसकी जो फार्मूला होगा वो हमारे पास होगा जी कि क्यू ओवर डब्ल्यू ओवर क्यू, वर्क डन जो यूनिट चार्ज को हमारे इन्फिनिटी से डैट पॉइंट तक लाने के लिए ज़रूरत होगा, तो वो बेसिकली हमारे पास इस तरह से इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से ज़रिए यूज़ करेंगे। इसकी कुछ डेरिवेशन भी है थोड़ा सा, लेकिन है वो इजी। तो आज के लेक्चर में हम इस टॉपिक को यहीं तक देखेंगे। नेक्स्ट में इंशाल्लाह हम क्योंकि थोड़ा सा वो टॉपिक भी रहते हैं, तो वो उसको एंड करने के लिए आज का लेक्चर थोड़ा सा शार्ट होगा, तो उसमें कैपेसिटेंस और कैपेसिटर को डिस्कस करेंगे, और वो अपना जो चैप्टर है उसको हम इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। इसमें अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं।